हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 8 जो क्लास 10 स्टैंडर्ड का है। तो ये एक्सरसाइज 8.1 का है। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखितों का मान ज्ञात कीजिए। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका बी कोण समकोण है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस ये हो जाएगा H। यहाँ पर क्या बोला है, साइन ए का मतलब एंगल, ये जो है एंगल ए, तो इस एंगल की बात कर रहा है। तो इस एंगल की के सामने जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और इस एंगल के जो साथ में जो लाइन है वो हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर, बेस है 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस हमको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जा 49 प्लस बी बेस 24 का स्क्वायर 576, 24 इक्वल टू 576। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 625, H स्क्वायर इक्वल टू 625। तो H इक्वल टू हो जाएगा 25। ये स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 625 का स्क्वायर रूट 25, हाइपोटेनस हो जाएगा 25। अभी हम साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए, साइन क्या होता है, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है P, ये है 7 और हाइपोटेनस 25। ये हो गया साइन। उसके बाद कॉस, कॉस क्या होता है, कॉस होता है B अपॉन H, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है 24 और हाइपोटेनस 25। रोमन नंबर 1 कंप्लीट। अभी रोमन नंबर 2, साइन C कॉस C। यहाँ पर एंगल C का बात कर रहा है, तो ये एंगल C है। तो ये एंगल C है, तो इसके सामने ये होगा इसके लिए परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर। तो साइन का मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय H। तो परपेंडिकुलर तो हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस सेम 25। कॉस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसके लिए, तो एंगल C के लिए बेस है 7 और हाइपोटेनस 25। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 10P माइनस कॉट R। तो परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेनस है 13, हमको बेस निकालना है। बेस क्या होगा, तो मेथड क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 12 का स्क्वायर और बेस हमको निकालना है। तो बेस बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर 169। ये 144 यहाँ पर प्लस है, तो उस साइड आके हो जाएगा माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25।
इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर 25 बी स्क्वायर है तो बी कितना होगा 5, बी हो जाएगा 5, बेस है 5। तो 10p एंगल p ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, बेस हो जाएगा ये, और हाइपोटेनस तो ये। तो 10 क्या होता है, 10 होता है p डिवाइडेड बाई b माइनस कॉट क्या होता है, कॉट होता है 10 का उल्टा, मतलब b डिवाइडेड बाई p। परपेंडिकुलर 10p के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगी ये 5 डिवाइडेड बाई बेस, बेस हो जाएगा 12, इस एंगल के लिए बेस होगा 12 माइनस कॉट r, यहाँ पर इस एंगल का बात कर रहा है कॉट r, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये 5, तो बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर इसके लिए 12। 5 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन a इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 तो cos a और tan a का मान क्या है। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 4, हाइपोटेनस के ये 4 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, यहाँ पर एंगल a है तो एंगल a इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर तो नहीं, ये परपेंडिकुलर 3 है, ये हाइपोटेनस, बेस हमको निकालना है। तो ये जो दिया है 3 डिवाइडेड बाई 4, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक एज्यूम करके दिया है, तो हमको लिखना है यहाँ पर 4x और ये हो जाएगा 3x। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक रेशियो दिया है, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x, हमको बेस निकालना है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ये 3 3 जा 9 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 9x स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7x स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो s स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा रूट 7x स्क्वायर इक्वल टू बी। तो b हो जाएगा कितना, 7 का अंडर रूट तो नहीं होगा, 7 अंडर रूट 7 और x स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा x, तो b आ जाएगा अंडर रूट 7x। तो हमको निकालना है cos a। cos का मतलब क्या है, cos का मतलब है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, और tan का मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो b कितना है, b हमारा है अंडर रूट 7x डिवाइडेड बाई h क्या है 4x। x कट जाएगा तो अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 4। tan a, तो इस यहाँ पर भी एंगल a है, यहाँ पर भी एंगल a है, तो सेम है। परपेंडिकुलर है 3x डिवाइडेड बाई बेस कितना है अंडर रूट 7x। x से x कट जाएगा 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7। ये है cos a का वैल्यू और tan a का वैल्यू ये है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot a इक्वल टू 8 तो sin a और sec a का मान। यहाँ पर ये है समकोण त्रिभुज, ये एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। तो 15 cot a इक्वल टू 8, हम अगर 15 को उस तरफ लेंगे तो ये यहाँ पर इंटू है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। cot a इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15। cot का मतलब क्या होता है, cot का मतलब होता है b डिवाइडेड बाई p।
8 डिवाइडेड बाई 15। बी बेस, ये है बेस, यहाँ पर लिख लेंगे 8k और परपेंडिकुलर यहाँ पर लिख लेंगे 15k। हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है, h हमको निकालना है, तो सेम परपेंडिकुलर ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 k स्क्वायर प्लस b 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 k स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 289 k स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 289 k स्क्वायर, तो h हो जाएगा √289 k स्क्वायर और 289 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 17k। हाइपोटेनस इक्वल टू 17k। तो हमको निकालना है साइन ए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। साइन ए परपेंडिकुलर क्या है 15k, हाइपोटेनस 17k। के काट जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 17। उसके बाद है सेक ए। सेक ए का मतलब क्या होता है, सेक ए हो जाएगा, सेक इसका कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या है, कॉस से b डिवाइडेड बाई एच, तो सेक हो जाएगा h डिवाइडेड बाई b। हाइपोटेनस कितना है 17k और बेस कितना है 8k। k से k काट जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 8। सेक ए 17 डिवाइडेड बाई 8, साइन ए 15 डिवाइडेड बाई 17।